Hi students, today we are going to learn our next lesson, that is 1.4 Revati's musical plant. But before that, here is some grammars. Let's see. Okay, it is a homework for you. See, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्कस इन ग्रुप एंड शेयर योर आंसर इन द क्लास. तो फिर ये अभी आप कर नहीं सकते हो क्योंकि क्या है, ये हमको ग्रुप में शेयर करना है. तो आओ हम लोग यहाँ पे एक ग्रामर का पार्ट है, यहाँ पे हमारा ग्रामर भी कवर हो जाएगा. ठीक है, देन आफ्टर हम लोग रेवतीज म्यूजिकल प्लांट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. और ये लेसन कितने पेजेस के, 1 2 3 ओके 4. तो वैसे भी इसका पार्ट 2 बनने वाला है, तो इसलिए हम लोग पहले ग्रामर इन डीप क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है. देखो बहुत ही ईजीएस्ट ग्रामर है, आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ था, बट आपके अगर टेक्स्ट बुक में दिया है तो हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं. अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. देखो यहाँ पे किसकी बात की है, सेंटेंस के. या तो वो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है, जिसमें नॉट, नेवर ये सारी चीज़ें नहीं आएंगे, दैट मीन्स नेगेटिव वर्ड नहीं आएंगे. एंड नेगेटिव वर्ड नहीं आएंगे तो इट इज़ कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस. और जिसमें नेगेटिव, दैट मीन्स नो, नेवर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है. ठीक है, अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन में इन डिटेल यहाँ पे देखते हैं क्या है. रीड द सेंटेंस बिलो एंड स्पॉट द डिफरेंट इन देयर फ्रेमिंग. देखो हम लोगों को सेंटेंस दिया है, दोनों ही सेम सेंटेंस होगा, दैट मीन्स दोनों का मीनिंग सेम होगा, बट एक क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में लिखा होगा और एक अफर्मेटिव में लिखा होगा, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम ही होगा. ठीक है, देखो आई कुड नॉट कंप्लीट द वर्क. दैट मीन्स कि मैंने जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कुड नॉट भी लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट मीन्स वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है. और सेकंड बी में क्या बोल रहा है, आई फेल टू कंप्लीट द वर्क. देखो इसमें नॉट, नेवर कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, फेल. लेकिन वो क्या होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नॉट, नेवर ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम आ रहा है. यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुड नॉट कंप्लीट द वर्क, मतलब कि वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है. एंड आई फेल टू कंप्लीट द वर्क, मतलब कि मैं वर्क जो कंप्लीट करना था वो करने में असमर्थ हूँ, मतलब कि फेल हो गया हूँ, मतलब कि इसने भी वो वर्क नहीं किया है. लेकिन अगर हम इसमें अगर नॉट लगा देते हैं, दैट मीन्स वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है. और अगर हम लोग सेम चीज़ को देखो दूसरे वर्ड यूज़ करके लिखा, लेकिन मीनिंग सेम आ रहा है, इसमें नॉट ये सब नहीं लगा, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते, देयर इज़ नो सेंस इन वॉट यू से. बोल रहा है कि उसमें कोई भी सेंस नहीं बनता है जो तुम बोल रहे हो, नो सेंस. ठीक है, यहाँ पे देखो नो का यूज़ किया, दैट मीन्स क्या है, वो नेगेटिव सेंटेंस है. अब बी में देखो, देयर इज़ हार्डली एनी सेंस इन वॉट यू से. बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ ही, बहुत कम मतलब निकल के आ रहा है जो तुम बातें बोल रहे हो. और यहाँ पे बोल रहा है कि जो तुम बोल रहे हो उसका, उस बात का कोई मतलब ही नहीं है. देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे देखो नॉट, नेवर ये सारी चीज़ें नहीं ली गई हैं. ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, ये देखने का चीज़ है. नहीं तो हम क्या करते हैं, अगर हम लोग कभी बोलता है कि अफर्मेटिव में फ्रेम करना है, तो ठीक है हम लोग क्या करते हैं, नो, नॉट, नेवर ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं. लेकिन जब कभी कभी एग्ज़ाम में और क्वेश्चन में क्या बोला रहता है, चेंज करने को बोलता है, लेकिन बोलता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमको ऐसे टाइप का करना रहता है. दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड डालना है जिसमें नो, नेवर ये सारी नेगेटिव थिंग्स ना आए, लेकिन उसका बोलने का मीनिंग सेम हो जाए. ठीक है, लास्ट वन, ही सेड टू वुडंट गो. उसने बोला कि वो नहीं जाएगा. ठीक है, ही रिफ्यूज़ टू गो. देखो यहाँ पे वुडंट मतलब कि एंटी लगा था, इसलिए ये नेगेटिव है. और ही रिफ्यूज़ टू गो, इसमें NOT ये कुछ भी नहीं लगा है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव है. लेकिन देखो जब हमको चेंज करने को आता है तो पता रहना चाहिए वर्ड. तो रिफ्यूज़ करना भी क्या होता है, मना करना होता है. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ तो दिया है, you will observe that sentence marked A और B convey the same meaning. देखो अभी हम लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो हमारा A और B सेंटेंस है, ठीक है, वो सबका मीनिंग क्या है, सेम है. बट इन ऑल सेंटेंस मार्क ए आर नेगेटिव वर्ड्स. लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पे जो तीनों एग्जाम्पल, तीनों में जो ए है वो तीनों कहते हैं नेगेटिव वर्ड्स थे उसमें. दैट मीन्स नो, नॉट,
और वुडेंट, ये तीनों चीज़ थी जिसमें नॉट लगा है। वेयर एज द वंस मार्क बी, और जहाँ पे हम लोगों ने देखा जो बी है, डू नॉट हैव देम, इसमें कोई भी नो, नेवर, वुडेंट ऐसी चीज़ें नहीं हैं। नेगेटिव वर्ड आर दोज दैट कन्वे अ नेगेटिव मीनिंग, और देखो बोल रहा है कि नेगेटिव वर्ड्स वही होता है जो नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें दी, अगर ये चीज़ें हमारे सेंटेंस में आती है दैट मीन्स वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेवर, नो, नाइदर, नॉर, नॉट, कैन नॉट, डोंट, इजंट, नथिंग एक्सेट्रा, जिसमें एंटी लगा होगा। इफ़ अ सेंटेंस कंटेन नेगेटिव इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी, अगर बोल रहा है कि सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है तो इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। इफ़ सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी नेगेटिव वर्ड, अगर हमारे सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है देन इट इज़ कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ गया, बहुत ईजी, लास्ट ईयर भी किया है। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, तो आपको ये अपने बुक में, ग्रामर की बुक सेपरेट बना लो, उसमें आप क्या करोगे, ये लिखोगे, क्योंकि आपको वैसे भी वर्कबुक नहीं है तो ये उसमें वर्क करो। अदरवाइज़ अगर आपके पास बुक का प्रॉब्लम है, लॉकडाउन की वजह से बुक्स नहीं मिल रही हैं, तो आप इसको कंटिन्यू क्या कर सकते हो, नोटबुक में भी, जिसमें लेसन लिखते हो उसमें भी कर सकते हो। ठीक है, देखो ये सब लिखने के बाद एग्जाम्पल, उसके बाद सेंटेंस है। अब इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि कौन से नेगेटिव है और कौन से अफर्मेटिव। नेगेटिव मीन्स जिसमें नॉट या ये सारी चीज़ें लगी होगी, और अफर्मेटिव क्या होगा, जिसमें नेगेटिव कोई भी वर्ड नहीं होगा, मतलब नॉट, नेवर। देखो ये ऊपर वाला देखना, आपको इजीली समझ आएगा। एक में आपको बता देते, फर्स्ट वन, यू मस्ट अवॉइड हर्टिंग अदर्स। देखो यहाँ पे कहीं पे भी हमको नॉट, नेवर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, अफर्मेटिव है। ठीक है, अभी बाकी के आप लोग कर लोगे। थैंक यू। अब हम लोग क्या करते हैं, ओके 6 मिनट, अब हम लोग जो रेवतीज म्यूज़िकल प्लांट लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो रेवती यहाँ पे एक पर्सन का नाम है और उसका एक म्यूज़िकल प्लांट है। ठीक है, म्यूज़िकल प्लांट मीन्स अभी देखते हैं कि क्या है, वो प्लांट म्यूज़िक गाता है या रेवती म्यूज़िक गाती है, प्लांट के साथ क्या होता है एंड ऑल। रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक। देखो फर्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है कि रेवती कौन थी, एक म्यूज़िक स्टूडेंट थी। शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायलिन वेन एवर शी वॉज फ्री। देखो उसको अपना जो वायलिन है वो बजाना बहुत अच्छा लगता था जब वो फ्री होती थी। देयर वॉज अ स्मॉल ओपन कॉर्टयार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस विद अ स्मॉल सीमेंट बेंच। और उसका जो कॉर्टयार्ड है, कॉर्टयार्ड क्या होता है, जो घर के बाहर का जगह होता है, ठीक है, बचा हुआ उसको बोलते हैं, उसके घर के सामने था। विद अ स्मॉल सीमेंट बेंच, जिसमें एक छोटा सा सीमेंट का बेंच भी बना हुआ है। ही वुड सिट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वायलिन, और वो वहाँ पे बैठ के अपने वायलिन की प्रैक्टिस करती। देयर वर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कॉर्टयार्ड, और उस कॉर्टयार्ड में क्या है, कुछ पॉटेड प्लांट्स है, मतलब कि पॉट में रखे हुए बहुत सारे प्लांट है वहाँ पे। वाइल प्लेइंग ऑन वायलिन वन डे शी नोटेड अ प्लॉट ऑफ बाल्सम प्लांट नियर द वॉल। तो एक दिन जब वो क्या कर रही थी, जैसे कि हर रोज़ वो वायलिन प्ले कर रही थी, तो उसने नोट किया कि जो पोर्ट ऑफ बाल्सम, ठीक है, बाल्सम दैट मीन्स क्या है, देखो यहाँ पे एक टाइप ऑफ क्या है, ये ट्री है। देखो यहाँ पे दिया है थ्रू अवे केयरलेसली, मतलब कि जो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना बाल्सम, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है थ्रू अवे केयरलेसली, उसको ऐसे ही बस छोड़ दिया था वो प्लांट को, ऐसा लग रहा था, उसका कोई केयर नहीं करा था, केयरलेसली वो ऐसे ही पड़ा था वहाँ पे नियर द वॉल, जो वहाँ पे दीवार थी उसके पास वो ऐसे ही पड़ा हुआ था केयरलेसली। द प्लांट वर नॉट लुकिंग नॉर्मल, और वो प्लांट को देखने के बाद, देखो कि वो केयरलेसली ऐसे ही फेंका हुआ था, तो उसको देखने के बाद नहीं लग रहा था कि वो नॉर्मल है। ठीक है, जैसे कि उसकी पत्तियाँ सूख गई होगी या येलो हो गई होगी, जो भी है। दे हैड पेल ग्रीन, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वॉज स्टंट। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टंट का मीनिंग क्या दिया है, स्लो डाउन और स्टॉप ग्रोथ, मतलब कि किसी का ग्रोथ रुक जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो प्लांट है बाल्सम, वो क्या बोल रहा है कि उसका ग्रोथ क्या है, बहुत रुक गया था, वो कितने दिनों से बढ़ ही नहीं रहा था। और पेड़ ग्रीन, मतलब बोलते हैं ना कि एक अलग तरह का ग्रीन रंग हो गया जब कोई पेड़ क्या है ग्रोथ नहीं होता है उसका। ठीक है, तो ऐसे था। शी रिमेंबर शी हैड लर्न इन द लोअर क्लास दैट प्लांट नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। तो उसको देखो रिमेंबर, मतलब कि उसको याद था, उसने क्या हैड लर्न, मतलब कि उसने पढ़ा था लोअर क्लास में, छोटी क्लास में,
कि जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। आप लोग ने भी साइंस में पढ़ा होगा ना कि जब हम लोगों को कोई भी ट्री या प्लांट को ग्रोथ करना होता है तो उसके लिए जो सनलाइट है वो भी नीड पड़ता है। शी शिफ्टेड द पॉट टू द सेंटर ऑफ कोर्टयार्ड, और फिर उसने वो वॉल के यहाँ से उसको उठा के उस पॉट को कहाँ शिफ्ट किया, सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के बीचों बीच। वेयर देयर वॉज एम्पल सनलाइट, जहाँ पे सीधा सनलाइट क्या होता था, आता था। वाइल शिफ्टिंग द फोर्ट एन आइडिया स्ट्रक रेवती, तो जब वो शिफ्ट कर रही थी तो उसको एक आइडिया आया, वाई नॉट पार्टिसिपेट इन द बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट विच वॉज बी हेल्ड इन हर कॉलोनी फ्यू वीक्स अ लेटर। तो जब वो शिफ्ट करी थी तो उसने सोचा कि हमारे कॉलोनी में अभी नेक्स्ट वीक क्या होने वाला था, एक कॉन्टेस्ट होने वाला था बेस्ट प्लांट का, ठीक है, तो क्यों ना मैं उसमें क्या करूँ, पार्टिसिपेट करूँ। देन देयर शी डिसाइड टू पार्टिसिपेट, तो उसने डिसाइड किया कि वो पार्टिसिपेट करेगी। दस मेकिंग अप हर माइंड ही वाटर्ड द प्लांट एंड सेट डाउन ऑन द बेंच एंड स्टार्ट प्लेइंग हर वायलिन। और फिर वो क्या करती थी, क्योंकि उसने अब क्या किया, पार्टिसिपेट कर लिया था, इसलिए वो हर रोज़ क्या करती थी, उस जो प्लांट था उसमें वाटर्ड करती थी, मतलब पानी डालती थी और वहाँ पे फिर बेंच पे बैठती थी एंड अपना जो वायलिन है वो बजाना स्टार्ट करती थी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द रेगा मोहना, ठीक है, उसने वॉज वेरी फॉन्ड, उसके पास मतलब कि जब वो वायलिन बजाती थी या गाना गाती थी तो उसमें एक राग होता था मोहनमा, ठीक है, ऐसे वो मुझे म्यूज़िक का इतना कुछ पता नहीं है तो यहाँ पे मोहनमा रागा वो कोई गाना है, ठीक है, गाती थी। शी प्लेड द रागा फ्रॉम सम टाइम एंड देन वेंट इन हर स्टडीज़, तो वो वही जो राग वाला, ठीक है, क्या था हमारा रागा वाला जो म्यूज़िक था वो वही प्ले करती थी और फिर थोड़ा टाइम प्ले करने के बाद जाती थी अपने स्टडीज़ करती थी। एवरी डे रेवती वुड सिट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट, और वो जब हर रोज़ बेंच पे बैठती थी अपने जो उसके पॉटेड प्लांट थे पॉट में लगे हुए उसको देखती थी। दे वर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्दियर देन द अदर प्लांट इन फार एंड ऑफ द कॉर्टयार्ड, और कॉर्टयार्ड में जितने भी दूर दूर प्लांट्स थे उन सबसे ज़्यादा हेल्दियर अब कौन सी प्लांट दिख रही थी, जो ये ग्रो कर रही थी। वन डे एज शी वॉज प्लेइंग, जैसे कि वो हर रोज़ प्ले करती वैसे प्ले कर रही थी, शी नोटिस अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट, तो उसने जब वायलिन बजा रही थी तो उसने वो पॉट में देखा कि कुछ तो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट मतलब हिलना डुलना जो भी होता है, ठीक है, वो मूव कर रहा था वो प्लांट। दे वर स्लोली मूविंग देयर स्टीम ब्लेंडिंग स्लाइटली टूवर्ड हर, तो जब वो अपनी वायलिन बजा रही थी तो उसका जो प्लांट था पॉटेड वो लोग मूव हो रहे थे, देयर स्टीम, उनके जो मतलब कि स्टार्टिंग का जो पत्ता और ये टहनी होती ना वो स्टीम क्या हो रहा था, बेंडिंग स्लाइटली, वो धीरे धीरे बेंड हो रहा था टूवर्ड हर, उसकी तरफ धीरे धीरे क्या हो रहा था, बेंड हो रहा था, मतलब कि झुक रहा था। शी वंडर्ड वाई दे वर मूविंग एज देयर वॉज नो ब्रीज इट स्ट्रंक हर एज ऑड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीनिंग क्या दिया है, टू सीम वेरी स्ट्रेंज, मतलब कि हम देखने के बाद बोलते हैं ना एकदम स्ट्रेंज हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेंज मतलब थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना, वैसे टाइप का, क्या हिंदी है उसका, ठीक है। तो वो देखती है कि इसका जो मतलब कि वर मूविंग एज दे वर नो ब्रीज, तो वो थोड़ी सी इट स्ट्रक हर एज ऑड, वो इसको क्या करती, थोड़ी सी मतलब कि नर्वस करती कि अरे ये कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। The next evening too she played her violin as unusual, watched the potted plant with care, तो वो दूसरे दिन भी वायलिन बजा रही थी और उसने यूजुअली क्या किया, एकदम आराम से वो ध्यान लगा के अब क्या कर रही थी, अपने पॉटेड प्लांट को देख रही थी। आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस, फिर जब वो बजा रही थी और उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जैसे कि प्रीवियस डे मतलब क्या, जो बीत गया था दिन वो वाला, ठीक है, पहले वाले दिन। देयर वॉज अ डेफिनेट मूवमेंट इन हर प्लांट, जैसे कि उसके मूवमेंट में उसके प्लांट में मूवमेंट हो रहे थे वो आज भी हो रहा था। दे ऑल बेंड टूवर्ड हर, वो जो पूरा प्लांट था वो उसकी तरफ बेंट मतलब कि झुक रहा था। दिस एस्टोनाइज्ड एंड सरप्राइज वर, और इसको देख के वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गई, क्योंकि देखो उसने पहले दिन तो ऐसे ही देखते देखते उसकी नज़र पड़ी और उसने देखा, और फिर दूसरे दिन वो जब वायलिन स्टार्ट की उसको ध्यान से केयरली देख रही थी कि एक्चुअल में जब वो बजाती है तो होता है क्या, ठीक है, तो हो रहा था। दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रीज
यहाँ पे देखो ब्रीज मीन्स वहाँ पे कोई हवा या कुछ भी नहीं चल रहा था उस दिन भी, ठीक है। वो अपने आप ही क्या कर रहे थे, उसके जो झाड़ थे वो झुक रहे थे उसकी तरफ। रेवती सेट ऑन द बेंच एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून। तो फिर वो बेंच पे बैठती है, अभी वो दूसरा ट्यून बजा रही थी। पहले कौन सा बजा रही थी, मोहन का जो राग था वो कुछ ऐसे बजा रही थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वो दूसरा क्या कहते हैं, डिफरेंट ट्यून बजाती है, वन विथ क्विक रिदम। शी सडनली सो ऑल प्लांट टर्न अवे फ्रॉम हर एज थॉट दे डिड नॉट लाइक वॉट शी वॉज प्लेइंग। तो जो उसका प्लांट था वो वापस से अपनी जगह पे मूव करके चला गया। ऐसा लग रहा था कि वो जो प्लांट्स थे उनको भी ये जो सॉन्ग था पसंद नहीं आया, ठीक है। अभी कितना पेजेस है, 15 मिनट, ठीक है। हम लोग ये वाला पैसेज और नेक्स्ट वाला पैसेज को एंड करेंगे, ओके। सी Then she started playing her favorite tune again, and plants slowly straightened themselves and then bent toward her. और उसके बाद जब उसने फिर से अपनी वही फेवरेट वाली ट्यून अगेन क्या किया, प्ले किया, तो प्लांट स्लोली क्या हुआ, स्ट्रेट हुआ और फिर उसकी तरफ बेंट होने लगा, टूवर्ड हर। हर सरमाइज बिकम अ सर्टेनिटी, हर प्लांट लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून। देखो यहाँ पे अभी मीनिंग दिया है, सरमाइज का मीनिंग सपोज समथिंग इज ट्रू, मतलब कि ऐसा उसको लग रहा था कि सच में कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर जो ऐसे थी कि शायद ये मेरे जो मैं ट्यून बजाती हूँ उससे ही होता है। तो अब उसको क्या हो गया था, कंफर्म हो गया था कि इसके ट्यून के वजह से क्या हो रहे थे, वो प्लांट उसकी तरफ बेंट हो रहे थे। शी केप्ट अ नॉलेज सीक्रेट, तो इसने इस बात को क्या रखा, सीक्रेट रखा। शी डिड नॉट टेल एनी वन, नॉट इवन हर मदर, ये बात उसने किसी को नहीं बताई, इवन अपनी मदर को भी नहीं बताई। देयर वर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी थोड़े ही दिन बाकी थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने में, किसके लिए, जो उसने कॉन्टेस्ट में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था उसके लिए। To her great surprise, Revati found her potted plant not only taller and healthier than but also the balsam plant, but not they had started flowering and few days earlier than the other plants. देखो बोल रहा है कि उसको बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि जब उसने अपना पॉट देखा तो वो नॉट ओनली टॉलर, मतलब कि वो सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ था और हेल्दियर भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो अदर वहाँ पे बाल्सम के प्लांट्स हैं उनसे ज़्यादा ये क्या हो रहा था, हैड स्टार्टेड फ्लावरिंग, मतलब कि उसमें से फूल भी निकलने स्टार्ट हो गए थे। फ्यू डेज अर्लियर देन द अदर प्लांट, जो और भी अदर प्लांट्स थे उनके मुकाबले क्या हो गया था, इसमें तो फूल लगने भी स्टार्ट हो गए थे। द फ्लावर वर बिग एंड ब्राइटली कलर एंड वन ऑफ द प्लांट हैड अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर, और इसके जो फ्लावर्स है वो बहुत ही बड़े, बिग एंड ब्राइट कलर के हो गए थे। एंड वन ऑफ द प्लांट हैज़ अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर, और इसके जो फ्लावर थे वो थोड़े से अलग थे। द फ्लावर वर मॉव विद द वाइट स्ट्रिप्स, देखो यहाँ पे मॉव का मीनिंग क्या दिया है, ऑफ अ पेल पर्पल कलर, जो एक पर्पल कलर होता है उसका ही उसमें क्या हो रहा था, स्पॉट पड़ रहा था। अगर हम देखेंगे, अच्छा इसमें फ्लावर्स तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो हमको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, अपने वॉल्यूम क्या करिए, प्ले कर रही है, तो ये क्या हो रहा है, देखो इसकी तरफ कैसे हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा था। 18 मिनट्स, ओके। सी द फ्लावर वर मॉव विद द स्ट्रिप्स, उस पर देखो थोड़े थोड़े जो यहाँ पे बताया कौन से कलर के थे, अच्छा पर्पल, ठीक है। तो पर्पल कलर के उस पर क्या हो रहे थे, स्ट्रिप्स पड़ रहे थे। द इवनिंग शी न्यू शी वुड डेफिनेटली गेट द प्राइज फॉर बेस्ट प्लान, और वो उस शाम को सोच ही रही थी कि उसको तो इसके लिए डेफिनेटली प्राइज मिलेगा फॉर द बेस्ट प्लान। शी वेंट टू बेड, फिर वो सोने के लिए जाती है, ड्रीमिंग ऑफ हर प्लांट एंड न्यू टाइप ऑफ फ्लावर्स, और फिर ड्रीमिंग करती, मतलब कि सपने देख रही थी कि उसके पास में और कौन से नए नए जो फूल उगे थे टाइप के उसके। द नेक्स्ट डे
वॉज ऑल इम्पॉर्टेंट डे, और जो दूसरा दिन होने वाला था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था. शी गोट अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह उठी थी. एंड वेंट स्ट्रेट टू द कॉर्टयार्ड टू सी हर प्लांट, और सीधे कॉर्टयार्ड में जाती है अपने प्लांट्स को देखने के लिए. रेवती ब्लिंक फॉर अ फ्यू मिनट्स, वो थोड़े टाइम के लिए एकदम ब्लिंक्ड हो जाती है. फॉर देयर वॉज नाइदर द पोट और नॉर द प्लांट, क्योंकि वहाँ पे उसका पॉट भी नहीं था और प्लांट भी नहीं था. दैट मीन्स वो दोनों पॉट और प्लांट जिसमें लगा था प्लांट, वो क्या हो गया था, चोरी हो गया था. शी लुक टू सी इफ समवन हैड मूव द पोट, तो उसको पता चला कि यहाँ से, उसने पहले सोचा कि किसी ने मूव किया रहेगा, मतलब कि यहाँ वहाँ रख दिया होगा पॉट. शी सर्च ऑल ओवर, वो हर जगह ढूंढ लेती है. शी आस्क हर मदर, अपनी मम्मी से भी पूछती है. हर मदर सेड शी न्यू नथिंग आइदर अबाउट द पॉट और प्लांट, उसको उसकी मम्मी बोलती कि उसको तो पॉट और प्लांट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मतलब कि उसको पता नहीं है. कहाँ गया. Some of the neighbor had been their house the previous afternoon and had remarked the beautiful flower and healthier looking plant in the pot, but later she had been busy inside the house, had been not to the courtyard. और फिर इस तरह से देखो, वो देख भी रही थी कि उसके जो अगल बगल वाले हैं, ठीक है, वो लोग भी एक ब्यूटीफुल फ्लावर और हेल्दी लुकिंग प्लांट उनके भी पॉट में दिख रहे थे. लेकिन बाद में क्या होता है, ही हैड बिन बिजी इनसाइड द हाउस, वो अपने घर के अंदर बिजी हो जाती है. हैड बिन नॉट टू द कॉर्टयार्ड, और क्योंकि जो उसकी था कॉर्टयार्ड में भी उसको कुछ दिखता नहीं है. अभी नेक्स्ट हम लोग ये पैसेज से, सॉरी, इस पैसेज से क्या करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग स्टडी करेंगे कि आगे क्या हुआ. ठीक है, ओके, थैंक यू.